हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की नेक्स्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की करंट अफेयर की क्लास में हम 6 मार्च 2026 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का पहला करंट अफेयर। इसी तरीके से आप लोगों को जो है वो 1 to 5 मार्च के करंट अफेयर भी मैंने करवा दिए। जिसने नहीं देखे आप पिछली क्लासेस में जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं हम। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हु हैज recently been appointed as the first Kashmiri women superintendent of श्रीनगर सेंट्रल जेल, यानी कि हाल ही में श्रीनगर सेंट्रल जेल की पहली कश्मीरी महिला अधीक्षक के रूप में किसे चुना गया है। तो पहली महिला अधीक्षक के रूप में बोला जा रहा है सेंट्रल जेल श्रीनगर में। तो किसको चुना गया है? राविया शाह को या सबा शॉल को, आयशा खान को या नुसरत बानो को? तो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो सबा शॉल है तो सबा शॉल को कश्मीर की श्रीनगर सेंट्रल जेल की पहली कश्मीरी महिला अधीक्षक के रूप में चुना गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है, हाल ही में जल दाह संस्कार को वैध करने वाला यूनाइटेड किंगडम का पहला देश कौन बन गया है? विच कंट्री has recently become the first in the United Kingdom to legalize water ceremonies? ठीक है, तो यहाँ पे जो वाटर क्रिमेंशन करते हैं, वाटर में जल प्रवाह करते हैं, उसके बारे में बात हो रही है कि कौन सी कंट्री है जो जल दाह संस्कार को वैध करने वाला यूनाइटेड किंगडम का, यूके का जो है वो पहला देश बन गया है। वेल्स बना है, इंग्लैंड है, स्कॉटलैंड है या आयरलैंड है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, स्कॉटलैंड जो है वो जल दाह संस्कार को वैध मानने वाला यूके का पहला देश बन गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है यहाँ पे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने राज्य के पहले डार्क स्काई पार्क की घोषणा की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ इट्स स्टेट्स फर्स्ट डार्क स्काई पार्क? तो पहला डार्क स्काई पार्क की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? कर्नाटक, तमिलनाडु हो गया, केरल है या तेलंगाना है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु ने जो है अपने राज्य के पहले डार्क स्काई पार्क के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। डार्क स्काई पार्क की जो है वो घोषणा की है तमिलनाडु सरकार ने, तमिलनाडु राज्य ने। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, इंडियन बाइसन फेस्ट के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? Where will be the second edition of Indian Vision Fest be organized? तो दूसरे जो विजन या वाइजन फेस्ट है वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज हो रहा है? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान में, आपका देवरीगढ़ जो है वन्य जीव अभ्यारण्य में, काजीरंगा नेशनल पार्क में या कान्हा नेशनल पार्क में? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो देवरीगढ़ है या देवरीगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो इंडियन बाइसन फेस्ट के दूसरे संस्करण का आयोजन जो है यहाँ पर हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि हालिया रिपोर्ट 2026 के अनुसार भारत का कौन सा राज्य मृत व्यक्ति द्वारा अंगदान में अग्रणी है? जो मृत व्यक्ति के द्वारा जो अंगदान दिए गए उसमें कौन अग्रणी है? अकॉर्डिंग टू द रिसेंट रिपोर्ट 2026, विच स्टेट ऑफ इंडिया इज लीडिंग इन ऑर्गन डोनेशन बाय डिसीज्ड पर्सन्स? आपके पास महाराष्ट्र है या तमिलनाडु है, कर्नाटक है या गुजरात है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे भी तमिलनाडु, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इचिनर गीजर किस विश्व धरोहर नेशनल पार्क में स्थित है? जो इचनस गीजर है इज लोकेटेड इन विच वर्ल्ड फेमस नेशनल पार्क? कौन सा वर्ल्ड फेमस नेशनल पार्क है जहां पर जो है वो आपका इचनस गीजर है? आपका वो है, आपके पास ऑप्शन है योसेमिते नेशनल पार्क, ग्रैंड कैनियन नेशनल पार्क, येलोस्टोन नेशनल पार्क या एवरग्लेड्स नेशनल पार्क? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि येलो स्टोन नेशनल पार्क जो है वो इचनस गीजर जो है इसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, विश्व प्रसिद्ध नेशनल पार्क में है आपका इचनस गीजर, येलोस्टोन नेशनल पार्क में है इचनस गीजर आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7,
क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है यहाँ पे, हाल ही में किस पूर्वोत्तर राज्य ने नारी अदालत योजना को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू करने की मंजूरी दी है? Which northeastern state has approved the implementation of the नारी अदालत स्कीम as a pilot project? ऑप्शन है आपके पास असम, त्रिपुरा, मणिपुर या मेघालय। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि त्रिपुरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो आपका त्रिपुरा है वो एक पूर्ववर्ती राज्य है, पूर्वोत्तर राज्य है। नारी अदालत योजना को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इन्होंने लागू करने की यहां पर मंजूरी दी है त्रिपुरा ने, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में सॉवरेन फाइनेंशियल क्लाउड सर्विसेज इंफ्रास्ट्रक्चर किस देश के केंद्रीय बैंक ने लॉन्च किया है? कौन से सेंट्रल बैंक ने जो है वो लॉन्च किया है? किस देश के सेंट्रल बैंक ने लॉन्च किया है सॉवरेन फाइनेंशियल क्लाउड सर्विसेज इंफ्रास्ट्रक्चर? सिंगापुर है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, जापान है या आपका साउथ कोरिया है? तो यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यानी कि यूएई का जो सेंट्रल बैंक है आपका, उसने जो है वो वर्ल्ड्स फर्स्ट सॉवरेन फाइनेंशियल क्लाउड सर्विसेज इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो लॉन्च किया है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आपने गूंज के बारे में सुना होगा। गूंज 2026 युवा महोत्सव का आयोजन किस विश्वविद्यालय द्वारा किया जा रहा है? तो गूंज 2026 का आयोजन हुआ कहाँ पे था? जम्मू कश्मीर में, है ना। तो ये जो है वो कौन सा विश्वविद्यालय जिसके द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जम्मू एंड कश्मीर यूनिवर्सिटी के थ्रू जो है, जम्मू यूनिवर्सिटी, जम्मू एंड कश्मीर नहीं बोलेंगे, जम्मू यूनिवर्सिटी के थ्रू जो है ये विद्यालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है आपका गूंज 2026 युवा फेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 67,800 वर्ष पुराना हाथ का स्टेंसिल चित्र किस देश में खोजा गया? हाथ का जो 67,800 वर्ष पुराना स्टेंसिल चित्र के बारे में बात हो रही है, कहां पर, किस देश में खोजा गया? ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, चाइना या थाईलैंड? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंडोनेशिया में जो है ये आपका 67,800 वर्ष पुराना हाथ का स्टेंसिल चित्र जो है वो इंडोनेशिया में जो है वो खोजा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन में कहा गया है स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड प्रोजेक्ट अवार्ड, ठीक है। जो स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड है उनमें मरणोपरांत सर्वश्रेष्ठ महिला अभिनेत्री, कॉमेडी सीरीज के बारे में बात कर रहे हैं हम, सिंपल की बात नहीं कर रहे हैं। तो कॉमेडी सीरीज में पुरस्कार किसे दिया गया, ठीक है, और मरणोपरांत के बारे में बात हो रही है, मरने के बाद जिसको मिल रहा है। ऑप्शन है आपके पास यहाँ पे जेनिफर एनिस्टन को या कैथरीन ओहारा को या मेरिल स्ट्रीप को या जूलिया रॉबर्ट को? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कैथरीन ओहारा है, जिन्हें स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड जो है वो कॉमेडी में मरणोपरांत सर्वश्रेष्ठ महिला का अवार्ड जो है वो दिया गया, ठीक है। कैथरीन ओहारा स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड के बारे में बात कर रहे हैं और ये मरणोपरांत दिया गया है, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट है हत्थी रिसाला। जो हत्थी रिसाला है ये उत्सव है एक तरीके का, पूछ लिया जा सकता है कि ये क्या है। तो हत्थी रिसाला ये उत्सव के 138 वर्ष पूरे होने का जश्न कहां पर मनाया गया? हत्थी रिसाला तो ये महाराष्ट्र का है, ये भी आपने ध्यान रखना है, क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जा सकता है कि हत्थी रिसाला कहां पर आयोजित किया जाता है, कौन से शहर में मनाया जाता है? तो ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है अगर हम स्टेट की बात करें, और अगर महाराष्ट्र के कौन से यहाँ पे शहर की बात करें तो कहाँ पे मनाया जाता है? पुणे, नागपुर, जालना या औरंगाबाद? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जालना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। हत्थी रिसाला उत्सव के 138 वर्ष पूरे होने का जश्न महाराष्ट्र के जालना शहर में मनाया गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, आगे बोला गया है यहाँ पे लोसीरियस वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर 2026 के लिए किस भारतीय टीम को नामांकित किया गया है? ठीक है, लॉरियस ना कि लोसीरियस, सॉरी, जो लॉरियस वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर 2026 की अगर हम बात करें तो लॉरियस वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर 2026 के लिए भारतीय टीम को, कौन सी भारतीय टीम है जिसको नामांकित किया गया था? इंडिया की मेंस क्रिकेट टीम या फिर विमेंस क्रिकेट टीम या हॉकी या कबड्डी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे
जो वीमेंस की, आपको पता है पीछे अभी वर्ल्ड कप जो है वो लेडीज ने जीता था, फीमेल्स ने, ठीक है, तो उसी वजह से इनकी जो है आजकल बहुत ज्यादा ये चली है, ठीक है। तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम के लिए जो आपका लॉरियस वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर 2026 के लिए आपकी वुमेन क्रिकेट टीम को नामांकित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। जियो प्लेटफॉर्म ने अपने वैश्विक विस्तार के लिए किसे नया अध्यक्ष चुना हुआ है? न्यू प्रेसिडेंट जो है वो जियो ने, ताकि उनका प्लेटफॉर्म जो है ग्लोबल एक्सपेंशन करे, तो उन्होंने किसको चुना है? जॉन मैथ्यू, डैन वेली को, या मार्क एडरसन को, या रॉबर्ट जेम्स को? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डैन वेली को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। डॉन वेली को जो है नया प्रेसिडेंट उन्होंने नियुक्त किया, ताकि वो जो है अपने प्लेटफॉर्म की ग्लोबल एक्सपेंशन कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौसेना मुख्यालय नई दिल्ली में नौसेना आयुध महानिदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? यानी कि हम यहाँ पर नौसेना के बारे में बात कर रहे हैं, जो भी आपका नेबल आर्मामेंट है, ठीक है, नेबल हेडक्वार्टर की बात करें आप। एक तो पहली बात कि नेबल हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दिल्ली में है। तो हु हैज टेकन द चार्ज एज डायरेक्टर जनरल ऑफ नेबल आर्मामेंट एट नेबल हेडक्वार्टर्स इन न्यू दिल्ली? तो करेक्ट आंसर होगा वीपी सिंह, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। वीपी सिंह ने जो है वो डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल आर्मामेंट के पोस्ट पर जो है वो हेडक्वार्टर में, नेवल हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में जो है वो चार्ज लिया है। ऑप्शन नंबर बी वीपी सिंह। अब कुछ स्टैटिक जीके के ऊपर आ जाते हैं। स्टैटिक जीके में आपके पास बोला गया है कि तैमूर ने भारत पर आक्रमण किसके शासनकाल में किया है? आपने तैमूर लंग के बारे में सुना होगा। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है ये, जो है वो कमेंट सेक्शन पे आंसर्स नहीं मुझे दिख रहे हैं कि स्टूडेंट आंसर कर रहे हैं, पता नहीं, इससे ये लगेगा कि आप लोग कितने ध्यान से क्लास को देखते हो, जो क्वेश्चन आपको दिया जाता है वो भी आप करते हो कि नहीं। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि तैमूर लंग ने जो है वो भारत पर आक्रमण कब किया था, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। यहाँ पे मैं आपको बता दूंगी कि किसके शासनकाल में किया था, लेकिन कब किया था ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ड्यूरिंग हुज रेन डिड तैमूर इन्वेड इंडिया? ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक, या इब्राहिम लोदी? तो आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा नसीरुद्दीन महमूद शाह तुगलक, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक जो है, तो मोहम्मद शाह तुगलक के टाइम पे तैमूर लंग ने जो है वो भारत पर आक्रमण किया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे, कौन सा भारतीय राज्य 3 अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से 3 इंटरनेशनल बॉर्डर से घिरा हुआ है? असम है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे सिक्किम जो है वो 3 अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से, इंटरनेशनल जो बॉर्डर्स है उनसे घिरा हुआ है सिक्किम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। भारतीय नौसेना दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? आपका इंडियन नेवी डे सेलिब्रेट कब किया जाता है? तो 4 दिसंबर को किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। संयुक्त अरब एमिरेट की कैपिटल क्या है? यूएई की कैपिटल क्या है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी अबू धाबी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अबू धाबी जो है यहाँ पर इसकी यूएई की कैपिटल है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, अभी हमने पीछे देवरीगढ़ से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ा था, तो देवरीगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में है, ये आपसे पूछा जा रहा है। पहली बात तो देवरीगढ़ है क्या? एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वन्य जीव अभ्यारण्य है। ये किस राज्य में है? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड या पश्चिम बंगाल? तो ये है आपका उड़ीसा में। देवरीगढ़ आपका कहाँ पर है? उड़ीसा में है। एक ऑप्शन आपके पास थी वहां पे, जो हमने पीछे क्वेश्चन किया था, कान्हा वन्य जीव अभ्यारण्य, तो वो कौन सी स्टेट पे है? ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, आपने बताना है कान्हा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो आपका कहाँ पे है, ठीक है। कान्हा नेशनल पार्क है, वन्य जीव अभ्यारण्य कान्हा नेशनल पार्क, वो आपने बताना है, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही। इसी तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को मेरे चैनल पर जो है वो देखने को मिलते हैं। आप लोगों के लिए एक मॉर्निंग में मैंने क्लास रखी हुई है, जो स्टूडेंट ने मॉर्निंग की क्लास नहीं देखी है, मॉडर्न हिस्ट्री, उस पर मैंने आप लोगों को 6 से 7 क्लास में ऑलमोस्ट मैक्सिमम जो आपके पटवारी के लिए, जेओए के लिए, पंचायत सेक्रेटरी के लिए बन सकती है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको वहाँ पे करवाई है। टेट भी किसी ने अगर देना है तो वहाँ से आपका जो है क्वेश्चन आपको वहीं से ही देखने को मिलेंगे, उससे बाहर आपका मॉडर्न हिस्ट्री का नहीं जाएगा, ठीक है। और बाकी
पिछली क्लासेस को और भी आप देख सकते हो, साइकोलॉजी भी मैंने वहाँ पे कवर करवाई है और करंट अफेयर की क्लास भी आपको इसी तरीके से जो है आगे कंटिन्यू देखने को मिलेगी। आपकी करंट अफेयर की क्लास इवनिंग के टाइम पे और हिस्ट्री की क्लास जो है वो मॉर्निंग के टाइम पे 7 से 8 बजे के बीच में देखने को मिलती है। ठीक है, अगर आपको किसी और सब्जेक्ट के ऊपर भी क्लास चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन पे बताइएगा। जिस तरीके के आपके रिस्पॉन्सेज होंगे उसी तरीके से मैं आप लोगों को क्लास प्रोवाइड कराऊंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।